सभी लोग दोनों हाथ बीच करके नारा देंगे, बोलो सियावर रामचंद्र की। ये आवाज अयोध्या तक ना पहुंची भाई कैसे? अबे बहुत भजन सुनत जो सकते हो। एक बार फिर से बोलो सियावर रामचंद्र की, हनुमान की, सब संतन की, पार्वती पति हर हर हर। सर्वप्रथम मैं नमन करता हूं अपने भगवे ध्वज को, जिस ध्वज ने हमें संस्कार दिए, हमारा मार्ग प्रशस्त किया समाज कारण और राजकारण करने के लिए। नमन करता हूं हिंदवी स्वराज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज जी को, छत्रपति संभाजी महाराज जी को। नमन करता हूं संविधान के रचयिता महामानव भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को। नमन करता हूं इस पुणे की पवित्र भूमि को। नमन करता हूं सम्मान्य व्यासपीठ को, व्यासपीठ पर आसीन हमारे नागपुर के पूर्व महापौर हमारे बड़े भाई दया भैया दयाशंकर तिवारी जी को, पुणे उत्तर भारतीय मोर्चा के अध्यक्ष एडवोकेट सूरज जी को और सभी सम्मानित प्रदेश के पदाधिकारी और यहां पर उपस्थित बड़ी संख्या में मेरी माता बहनें भाई और बहनों। वास्तविकता में यह चुनाव प्रचार के लिए हम यहां पर पूरे महाराष्ट्र में घूम रहे हैं, जिसके क्रम में आज पूना में आए हैं। पर भैया हम एक ऐसे व्यक्ति का प्रचार कर रहे हैं आज पूना में जिसके नाम में ही कृष्ण का संदेश है। मुरलीधर के माहौल बनाने वाले ऐसे मुरलीधर माहौल को जब भगवान कृष्ण का आशीर्वाद है तो कौन उनको रोक सकता है। वास्तविकता में यह लोकसभा का चुनाव ये एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है और ये महत्वपूर्ण मंच में बैठे हुए या यहां पर उपस्थित या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए नहीं, और ये महत्वपूर्ण है भारत को विकसित करने के लिए और हमारी सनातन धर्म की आने वाली पीढ़ी किस प्रकार से सुरक्षित रहेगी, संरक्षित रहेगी, इसके लिए। वास्तविकता में यह लड़ाई दो विचारधाराओं की है। एक विचारधारा है जो सनातन धर्म के अनुयायी एनडीए के मार्गदर्शक हमारे नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, जिन्होंने हिंदुओं के माथे पे लगा हुआ 500 साल का कलंक मिटा करके मेरे अयोध्या में मेरे रामलला को टाट से घाट में बिठाया। ऐसे तो सनातन धर्म और हिंदू धर्म का संरक्षण करते हैं। जब बेट द्वारका जाते हैं तो मयूर पंख चढ़ा करके प्रभु की आराधना करते हैं। वसुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व मेरा परिवार है, ऐसे मान करके चलने वाले नरेंद्र मोदी जी एक विचारधारा लेकर के चल रहे हैं जिसके हम सब अनुयायी हैं। और दूसरी ओर कौन है? दूसरी ओर इंडिया अलायंस के नेता राहुल गांधी हैं, जिन्होंने क्या उनके पुरखों ने भी कभी कोई कसर नहीं छोड़ी सनातन धर्म और हिंदू धर्म को बदनाम और उसको समाप्त करने के। 500 साल की प्रतीक्षा प्रत्येक हिंदू की पूरी हुई मोदी जी के नेतृत्व में। इतने साल लग गए हमें यह साबित करने में कि अयोध्या ही मेरे रामलला की जन्मभूमि है। ये कितनी बड़ी विडंबना है। वस्तुस्थिति स्पष्ट थी। अब मेरे रामलला का जन्म अयोध्या में नहीं तो क्या चाइना में होगा? कहां होगा? मुझे याद है कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस चल रहा था, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने 441 प्रमाण दिए कि मेरे रामलला का जन्म इस स्थान पर हुआ है।
और उसमें से लगभग 350 प्रमाण प्रमाणित हुए खुदाई के तौर पर। वो मुस्लिम जज था, वो भी स्तब्ध रह गया। ये सब संभव हुआ है क्योंकि देश में मोदी जी की राज कर रहे थे, मोदी जी की सत्ता थी। और इस रामलला के मंदिर के उद्घाटन का बहिष्कार करने वाले इंडिया अलायंस और कांग्रेस के नेता हैं। अगर मैं मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल के बारे में अगर बात करूं तो शायद आज पूरी रात कम पड़ जाएगी, पर गत 10 वर्षों में जो निर्णय लिए गए, वो निर्णय की मूलभूत आधार, उसकी बुनियाद एकमात्र थी कि उन निर्णयों में कभी तुष्टीकरण नहीं है। मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री इस देश को मिले जो अंत्योदय की विचारधारा को लेकर के देश पर राज कर रहे हैं। मोदी जी ने कहा कि इस देश में सिर्फ 4 जातियां हैं, गरीब, किसान, महिला और युवा। और आप किसी भी योजना को ले लीजिए, इन 4 जातियों पर आधारित ही मोदी जी की सारी योजनाएं और योजना। तुष्टीकरण की राजनीति होती नहीं, इसके पहले भी सरकारें थी, परियोजनाएं बनती थी, स्कीम्स बनते थे किसी जाति विशेष के लिए, किसी धर्म विशेष के लिए। पर मोदी जी के नेतृत्व में तुष्टीकरण को कोई स्थान नहीं है। भारत का 140 करोड़ देशवासी ये मोदी का परिवार है और हर उस गरीब व्यक्ति के लिए मोदी जी की योजनाएं। कभी कोई सोच सकता था कि इस देश की राष्ट्रपति कोई आदिवासी महिला बन सकती है? मोदी जी ने ऊपर दिखाया, द्रौपदी मुर्मू जी को इस देश का राष्ट्रपति बनाया और इंडिया अलायंस और राहुल गांधी की पार्टी ने मेरी उस मातृशक्ति का भी अपमान किया, ये कह करके तो उनको राष्ट्रपति कहे कि राष्ट्रपति कहे। इस पर ही नहीं थमे, अभी आज ही एक इनके अंतरराष्ट्रीय ओवरसीज अध्यक्ष है कांग्रेस के, सैम पिट्रोडा, उनका कहना है कि भारत में जो स्वर्ण श्याम रंग के लोग हैं वो अफ्रीका के लोग हैं। अब इनसे पूछना पड़ेगा कि मेरे श्री कृष्ण भी श्याम वर्ण के थे, क्या वो भी अफ्रीका के थे? कोई अवसर नहीं छोड़ता। सनातन धर्म को कितना नीचे दिखा दे, कितना उसको नष्ट कर दे। जो मुगलों ने किया 350 साल, उसके बाद अंग्रेजों ने किया, और 60 साल की इनकी सत्ता में कांग्रेस ने भी यही किया कि सनातन धर्म को समाप्त कर दिया। पर ये जानते नहीं थे कि सनातन धर्म की जड़ें इतनी मजबूत हैं, ये क्या इनके अच्छे आ जाए तो सनातन धर्म को कोई हिला नहीं। आज अगर हम देश के विकास की बात करें तो एक जमाना ऐसा था कि राजीव गांधी कहते थे, आप सबको पता है कि मैं 100 रुपया देता हूं तो 15 रुपया अंतिम व्यक्ति को मिलता है। मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद एक ऐसी योजना लाए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की कि लाभार्थी के अकाउंट में सीधे पैसे जाते हैं, कोई दलाल नहीं, कोई कुछ नहीं। आप सिर्फ अनुमान लगाइए कि 60 साल में केंद्र सरकार से कितने पैसे आए होंगे और कांग्रेस के दलालों ने उन गरीबों का हक कैसे निचोड़ करके खा लिया होगा, उसका आप अनुमान भी नहीं सकते। गत 10 वर्षों में इस डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से 36 लाख करोड़ लाभार्थियों के अकाउंट में डायरेक्ट गए। नारे लगते थे पहले कि गरीबी हटाओ, उनके नाना ने दिया, दादा ने दिया, पिता ने दिया, नानी ने दिया, पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही बात थी कि गरीबी हटाओ। पर इतने साल में कभी गरीबी हटी नहीं। जब से इन राम भक्तों ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया है, आज 10 साल के अंदर में मेरे देश के 25 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से ऊपर लाए हैं। अगर ये विक्रम किसी ने किया है तो मोदी जी को।
आज मेरी माताएं इतनी संख्या में यहां पर हैं। अगर मोदी जी आज राजनीति के शिखर पर इतनी ऊपर तक पहुंचे हैं तो मां भगवती का उनको आशीर्वाद है और यहां बैठी मेरी बहनों का उनको पूरा का पूरा आशीर्वाद मिल रहा है। इसके लिए मोदी जी आज इतने सशक्त नेतृत्व पेश करते हैं। सालों साल तक हमारी इन बहनों को सिर्फ एक वोट बैंक की तरह देखने वाले कांग्रेस पार्टी, राजीव गांधी और उनके वंशज, पर मोदी जी के लिए मातृशक्ति जो सबसे बड़ी शक्ति है, वो मातृशक्ति के उपासक हैं। जब पार्लियामेंट की बिल्डिंग, नई बिल्डिंग जब हुई और उसमें सबसे पहला कोई बिल आया था तो मेरी माताओं बहनों के आरक्षण का बिल था और वो लोग शुरू करते थे। इसके पहले सिर्फ बातें होती थी। भैया मैं महाराष्ट्र पर घूम रहा हूं पर मैं देख रहा हूं कि मेरी माताएं बहनें बड़े पैमाने पर आज हर जगह आगे बढ़ करके समाज काम में भाग ले रही है। 2029 से आपको वो रिजर्वेशन लागू होगा, इससे आप आश्वस्त हो जाएंगे क्योंकि ये मोदी की गारंटी है। तो मैंने कहा कि दो विचारधाराओं की बात है। अब कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी क्या कहते हैं कि मोदी जी तमिलनाडु जाते हैं, केरला जाते हैं, महाराष्ट्र में जाते हैं तो धारा 370 की बात करते हैं। धारा 370 का देश के अन्य राज्यों से क्या संबंध आता है? अरे खड़गे साहब, जम्मू कश्मीर भारत का सिरताज है और जो आज केंद्र में सत्ता मोदी जी के नेतृत्व में बैठी है वो अखंड भारत का सपना लेकर के इस देश में राज कर रही है और एक अध्यादेश ला करके धारा 370 समाप्त करने का विक्रम अगर किसी ने किया है तो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी ने। महामानव डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने संविधान की रचना की। उस संविधान में धारा 370 का समाधान था पर नहीं थी तो राजनीतिक इच्छा शक्ति, तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से आज तक जम्मू कश्मीर के मेरे SC ST OBC विकास की मुख्य धारा से वंचित रहे हैं। उस अपराध का अपराधी कांग्रेस पार्टी और उनके लोग। और आज हम जब तीसरी बार मोदी जी को चुनाव में प्रधानमंत्री बना करके भेजेंगे तो मैं आपको एक बात का विश्वास दिलाता हूं कि जम्मू कश्मीर अभी पूरा नहीं आया है। जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है 2029 के पहले वो भी भारत का अंग बन जाएगा, इसका आप विश्वास रखिए। अर्थव्यवस्था की बात करें हम तो कांग्रेस के लोग कहते थे कि 30 साल लगेंगे हमको 5वीं अर्थव्यवस्था विश्व की होने के लिए, पर सूरज 11वें से लेकर के 5वीं अर्थव्यवस्था आज भारत विश्व भर में है वो सिर्फ और सिर्फ 10 साल में हो गया है और 2029 तक मोदी जी की गारंटी है कि वो भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में तीसरे क्रमांक पर पहुंच जाएगी। आज हम ये विचारधारा की कैसी लड़ाई है देखिए। कुछ लोग हमारे ही साथी थे पहले, आजकल पूरे महाराष्ट्र भर में एक बहरूपिया घूम रहा है अपने आप को हिंदुत्ववादी कहने वाला। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। मैं उबाटा करके उद्धव ठाकरे की बात कर रहा हूं। अरे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के बेटे हो आप, आज आप उनके साथ बैठे हो। 2019 में देवेंद्र फडणवीस जी के नाम पर चुनाव लड़े, चुनाव जीते और जीत के आने के बाद रामद्रोही कांग्रेस पार्टी के साथ जाकर के आपने सत्ता हासिल कर ली। देवेंद्र जी के पीठ में खंजर घोंप करके हिंदुत्व के साथ आपने गद्दारी की। उद्धव ठाकरे राम भक्त आपको कभी माफ नहीं। एक समय ऐसा था कि जब हिंदू सम्राट बाला साहब ठाकरे की शिवसेना थी, हम उन शिवसेना को जानते।
स्वतंत्र वीर सावरकर जी का अपमान करने वाला व्यक्ति महाराष्ट्र की धरती में जब कदम रखता था तो उसका स्वागत चप्पलों से किया जाता था। और आज अवस्था क्या है? सावरकर जी का अपमान करने वाले राहुल गांधी जब महाराष्ट्र में आते हैं, ये उद्धव ठाकरे अपने जूते अपने सर पर रख करके उनका स्वागत करने के लिए जाते। चिराग तले अंधेरा है। कोई सोच नहीं सकता था हिंदू देश सम्राट बाला साहब ठाकरे के पुत्र इस प्रकार से हो जाएंगे। महाराष्ट्र में अगर सत्ता पिपासु की बात की जाए तो औरंगजेब के बाद अगर कोई सत्ता पिपासु है तो उद्धव ठाकरे जी है, जिन्होंने अपने पिता के आदर्शों को तिलांजलि दे करके रामद्रोहियों के साथ बैठ गए। अरे ये वो लोग हैं जो औरंगजेब की कब्र पर फूल चढ़ाने वाले लोग हैं। अरे उद्धव जी, आपको तो जय भवानी जय शिवाजी बोलने का अधिकार भी नहीं रह गया। मुझे वो शिवसेना याद है जो बाला साहब ठाकरे की शिवसेना है, और वही असली शिवसेना है। उनके विचारों का वारसा लेकर के आज असली शिवसेना हमारे साथ है, एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में, इसीलिए आज उस सत्ता में है मुख्यमंत्री। इंडिया अलायंस की देखिए विचारधारा। एक इनका घटक दल ये कहता है कि सनातन धर्म डेंगू और मलेरिया की तरह है, उसको समाप्त कर देना चाहिए। और उसी स्टालिन को जो ये कहता है कि सनातन धर्मियों को समाप्त कर देना चाहिए, ये तथाकथित बहुरूपीय हिंदुत्ववादी उद्धव ठाकरे उन्हीं स्टालिन को अपने कंधे पे लेकर के महाराष्ट्र भर में तो चाहता है। किस मुंह से कहते हैं कि मैं हिंदुत्ववादी हूं? मुझे तो ऐसा लगता है उद्धव जी के नए नेता राहुल गांधी हैं, और उद्धव जी का धर्मांतरण इस प्रकार से हो गया है कि सिर्फ कलमा पढ़ना बाकी है, बाकी तो नए नए मुसलमान की तरह उद्धव जी अल्लाह अल्लाह बहुत कर ही रहे। आज परिस्थिति ऐसी है, आप देखिए इन दो विचारधाराओं के बीच में चुनना है हमें। मोदी जी के विकास रथ को, भारत को विकसित करने के लिए, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए जो काम मोदी जी कर रहे हैं, आप एक बात मान के चलिए, आपने जो एक वोट दिया था 2014-2019 में, उसकी वजह से आज भारत 5वीं अर्थव्यवस्था बना है। उसकी वजह से 25 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। उसी वजह से आज अंतिम व्यक्ति को न्याय मिल रहा है। आज सनातन धर्म के संरक्षण का पर्व 2014 में शुरू हुआ। अब हम सबको एक निर्णय लेना है, एकत्रित होकर। राजनीतिक धरातल पे मोदी जी को कोई शामिल नहीं है, कोई उनको हाथ नहीं लगा सकता। इतने ऐसा कहा जाए कि एक विराट स्वरूप हो गया हम। आज अगर पहले नंबर पे मोदी जी है तो 1000 के बाद दूसरा नंबर शुरू होता है, इस प्रकार की पूरे देश में माहौल बना हुआ। तो अब ये लोग भ्रम फैलाना शुरू कर दिए, संविधान बदल देंगे। 400 पार आए तो बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान बदल देंगे। अरे जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा साहब का संविधान बदलने की किसी में हिम्मत नहीं। और भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी तो बाबा साहब अम्बेडकर के बताए हुए रास्ते पे चल करके भारत को विकसित बना रहे हैं और भारत को विश्व गुरु बनाने के मार्ग पर रहे हैं। अब योजनाएं ले लीजिए आप। बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि राजनीतिक शैक्षणिक आरक्षण तो आवश्यक है ही दलितों और वंचितों के लिए, पर वंचितों को आर्थिक रूप से भी सक्षम होना उतना ही आवश्यक है। आज अनेक लोन ले लीजिए, विश्वकर्मा लोन हो, मुद्रा लोन हो, इस लोन का फायदा उठा करके बिना गारंटी के लोन मिल रहा है। तो जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था उस अंतिम व्यक्ति, उस वंचित को आर्थिक रूप से सक्षम करना है, उस पथ पर कोई चल रहा है तो इस देश में नरेंद्र मोदी चल रहे हैं और कोई चल रहे हैं। जब जीत नहीं सक रहे तो भ्रम फैलाई। इस देश की संपत्ति पे मुसलमानों का अधिकार है,
संविधान हम बदल रहे हैं। अरे आज भी संसद में 10 साल से हमारे पास उतनी संख्या है, और बाबा साहब को दैवत मानने वाले हम लोग हैं, हम कभी संविधान के साथ छेड़छाड़ नहीं करते। 80 बार संविधान तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस पार्टी ने बदला है, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बदला है। और उल्टा रिजर्वेशन की बात करते हैं कि हम उस पर घात लगा रहे हैं, जबकि आज की परिस्थिति ऐसी है, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस की सरकार ने रातों रात अध्यादेश लाया, इस बात को ध्यान से सुनिएगा, रातों रात अध्यादेश लाए। आंध्रा में भी वैसे किया। SC, ST और OBC के आरक्षणों में मुसलमानों को डाल दिया, और मेरे SC, ST, OBC आरक्षण को डाइल्यूट करने का अगर पास किसी ने किया है तो कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने किया। यह है इनकी विचारधारा। इस विचारधारा के साथ लड़ाई है, इस विचारधारा को परास्त करना। तुष्टीकरण इस हद तक क्या करेंगे हम, मेहनत करके, काम करके, पैसा कमा करके, जब अपने आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित नहीं रख सकते। आज पूरे देश में माहौल बना हुआ है, पूरे देश की जनता ने मन बना लिया है कि मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। एक कर्नाटक की महिला, मैं आपको छोटी सी कहानी बताना चाहता हूं, जो बिल्कुल छू जाती है। देश में माहौल इस तरह प्रकार से, एक बूढ़ी दादी, अक्षता वाटप का कार्यक्रम आप सबने किया होगा। हमारा एक युवा मोर्चा का कार्यकर्ता अक्षता लेकर के उस बूढ़ी दादी के घर पर गया, और वो दादी उसके पीछे भागने लगी, और लड़का भागता रहा। वो कही, मुझे तेरे पैर छूने हैं। वो लड़का बोला, आप दादी हो, आप मेरे पैर कैसे छू सकती हो? वो दादी बोली, मैं अब अंतिम पड़ाव में अपने जीवन के हूं। मैंने कभी आशा नहीं की थी कि मेरे रामलला का मंदिर वहां बन जाएगा, और तू उस मंदिर के उद्घाटन का न्योता लेकर के मेरे पास आया है, तो मेरे लिए रामदूत के बराबर है, मुझे तेरे पैर छू लेंगे। ये भावना है सनातन धर्मियों की, पर ये भावना है, सब कुछ है, पर आवश्यकता एक चीज है। इतिहास गवा रहा है कि जब जब हिंदू बटा तब तब हिंदू कटा। आप सबने आज यहां से निर्णय लेना है कि ना हिंदू बटेगा, ना हिंदू कटेगा। हिंदू और संगठित होकर के अपने आने वाले भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एकजुट होकर के फिर से मोदी जी को मतदान करेगा और लोगों को करवाएगा। और जब 400 पार होकर के मोदी जी जब शपथ ले रहे होंगे, तो यहां बैठे हुए उत्तर भारतीय जितने हैं वो गर्व से कहेंगे, इस क्षेत्र के 100% उत्तर भारतीय इन्होंने मोदी जी को मतदान किया है। आपका सीना चौड़ा होगा जब एक सनातन धर्मी वहां पर तीसरी बार शपथ ले रहा होगा, और आपने चुन करके मुरली अन्ना माहौल में यहां असल में भेजेंगे, और वो उनके लिए समर्थन में हाथ खड़ा करके यहां भी कोई विरोधी पक्ष दिख नहीं रहा। भैया, मुझे तो ऐसा लगता है कि जो विरोधी पक्ष में जो खड़ा है महाविकास अघाड़ी का, यहां 2.5 लाख उत्तर भारतीय है। मुझे तो नहीं लगता कि उसको 2.5 लाख वोट में मिलने वाला। मेरे मुरली अन्ना को कृष्ण का आशीर्वाद है, और यहां पर जगदम्बा रूपी मेरी माताएं बहनें हैं। पर एक चीज आप ध्यान रखिए कि हम सब ने आने वाली 13 तारीख को चौकन्ना रहना है। माहौल बहुत है, वातावरण बहुत है, देश ने मन बना लिया है। अपितु वो कछुए और खरगोश वाली कहानी न हो जाए, हम तो जीत रहे हैं और लाइन के पार आकर के हम सो गए, ऐसा ना होने पाए। 13 तारीख को सबसे पहले तो ये जो गांव जात को अपन टिकट कैंसिल कराओ सबसे पहले, और अगर बात के रिजर्वेशन की दिक्कत बात, वो हम रिजर्वेशन कराएंगे। आप सब गांव न जाए, शादी हो, शादी जेकर बाटो कदम धोने में आओ, और न खुद जन क्यों भी जाएंगे, क्योंकि ये अपने आने वाली पीढ़ी के भविष्य का सवाल है। आज भारत जिस प्रकार से विश्व में जगमग हो रहा है,
कोई सोच भी नहीं सकता था कि भारत की इस प्रकार से प्रगति हो जाएगी। और आज मोदी जी को हराने के लिए महाविकास इंडी वगैरह नहीं, लगभग 6 देश लगे हैं, 6 ताकतें बड़ी बड़ी लगी हैं कि मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री न बनने पाए। और उनको जवाब ये राम भक्त देंगे कि हिंदू संगठित होकर के एक बार फिर से 400 पार का नारा लगेगा। अब की बार अब की बार अब की बार और उस 400 में मुरली अन्ना माहौल विजयी हो। आप सब ये संकल्प लेकर के यहां से जाएंगे, इसी आशा अपेक्षा करता हूं। और फिर से एक बार कहता हूं, 13 तारीख को 11 बजे से पहले आप स्वयं मतदान करेंगे और कम से कम 150-200 लोगों को मतदान करने के लिए प्रवृत्त करेंगे, क्योंकि देश ने मन बना लिया है। मेरा विश्वास कीजिए कि आपने पोलिंग बूथ पर जिस व्यक्ति को ले गए तो वो कमल के बटन को ही दबाएगा और किसी को दबाएगा नहीं, ये बात आप विश्वास रखिए। इसी आशा अपेक्षा और उम्मीद से आपसे विदा लेता हूं। मुझे एक अगले कार्यक्रम में जाना था, इसलिए भैया से मैंने रिक्वेस्ट की कि भैया मुझे पहले बोलने दीजिए, इसके बाद भैया का मार्गदर्शन होगा। और भैया का मार्गदर्शन में दुर्भाग्य है मेरा कि मैं सुन नहीं पाऊं। भैया एक बहुत बड़े वक्ता है, हम लोग छोटे से उनको देखते आ रहे हैं कि भैया किस प्रकार से बोलते हैं। तो भी भैया का उद्बोधन यहाँ प्राप्त होगा और मैं आप सबसे विदा लेता हूं। जय श्री राम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।